नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी विज्ञापन किस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी विज्ञापन लेखन सिखाऊंगी। विज्ञापन लिखने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं आखिर विज्ञापन है क्या चीज़। विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी प्लस ज्ञापन। यहाँ पर वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सूचना या जानकारी। अर्थात विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है विशेष सूचना या जानकारी। अब हम विज्ञापन की परिभाषा देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से अपने शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी वस्तु उत्पाद को खरीदने, बेचने अथवा सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं की सूचना या जानकारी विस्तृत जनसमूह को जनसंचार के माध्यम, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके माध्यम से जब हम किसी वस्तु या योजना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं एक विस्तृत जनसमूह को, तो उसे हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? किसी भी वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक रूप से होता है, तो यहाँ पर विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। विज्ञापन का जो पहला उद्देश्य है, उपभोक्ता या लाभार्थी को विशेष जानकारी देना। उपभोक्ता अर्थात अगर हम कोई वस्तु अपनी बेच रहे हैं तो उसको जो खरीदने वाला ग्राहक है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। या फिर लाभार्थी, जो सरकार कोई योजना चलाती है उसके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाती है, सूचना देती है, तो वो जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ किसको मिलेगा, उसे हम लाभार्थी कहेंगे। दूसरा, संक्षिप्त शब्दों में किसी वस्तु, उत्पाद या योजना की पूरी सूचना देना। किसी भी विज्ञापन लेखन का उद्देश्य होता है कि संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि किसी के पास इतना अधिक समय नहीं होता है कि बैठ के वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, इसलिए संक्षिप्त शब्दों में हम उसको पूरी जानकारी दे देते हैं कि यह वस्तु क्या है और इसकी विशेषता क्या है, यह कहाँ से हमें प्राप्त होगी, ये सारी जानकारी हमें विज्ञापन लेखन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तीसरा इसका उद्देश्य है चित्रात्मक एवं आकर्षक ढंग से लोगों को लुभावना देना। विज्ञापन का जो प्रमुख उद्देश्य है ये लोगों को लुभावना देना, चित्रात्मक या आकर्षक ढंग से। चित्रात्मक का मतलब चित्र के माध्यम से, चित्र को देख करके ही मनुष्य पहचान जाता है कि यह किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है। आकर्षक ढंग, प्रस्तुति का ढंग किस प्रकार का है, वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, दोनों रूप में विज्ञापन प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा इसका उद्देश्य है, तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुति के साथ अपने उत्पाद को बेहतर बताना। तुलनात्मक ढंग से आप देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मार्केट में सबकी होड़ लगी थी कि किसका सामान ज़्यादा बेहतर है, उसको तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता, करना भी इसका उद्देश्य होता है। अगला, वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित करना। विज्ञापन लेखक का प्रमुख उद्देश्य लोगों को वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित करना भी एक इसका प्रमुख उद्देश्य है। विज्ञापन लेखक के हमने कुछ उद्देश्य यहाँ पर जान लिए। अब इसके बाद हम विज्ञापन लिखने का तरीका क्या है, उसका ढंग क्या है, विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला क्या है, शीर्षक संक्षिप्त व आकर्षक होना चाहिए। जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका शीर्षक। शीर्षक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, जिससे वस्तु के बारे में जानकारी लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। दूसरा, विषय प्रस्तुति में चित्र, स्लोगन या तुकबंदी का प्रयोग। विषय प्रस्तुति में चित्र, अगर हम विज्ञापन लेखन तैयार कर रहे हैं तो उसमें चित्र के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से या तुकबंदी के माध्यम से अपने शब्दों को पदबंध करके हम जब प्रस्तुत करेंगे तो वो विज्ञापन अत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। अगला बिंदु, विज्ञापन लेखन में संक्षिप्त व सरल शब्दों का प्रयोग। जब भी हम विज्ञापन लिख रहे हो तो उसमें जो हमारे भाषा होती है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए और सरल
संक्षिप्त भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े शब्दों का उसमें प्रयोग कर देंगे जिसका अर्थ ही लोगों को ना समझ में आए, तो इससे हमारा विज्ञापन जो है वो आकर्षक नहीं होगा और प्रभावी भी नहीं होगा। चौथा, विज्ञापन एक चौकोर बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स बना लें, उसके अंदर ही विज्ञापन लिखें, इससे लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। अगला पॉइंट है, वस्तुओं की विशेषताओं का वर्णन अवश्य होना चाहिए। जिस विषय के बारे में हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, अगर हम उसकी विशेषताओं का वर्णन नहीं करेंगे तो वह प्रभावी नहीं होगा। इसलिए विज्ञापन लिखते समय हमें वस्तु की विशेषताओं का वर्णन भी करना चाहिए। अगला, वस्तु प्राप्ति का स्थान व पता अवश्य लिखना चाहिए। जब भी हम कोई विज्ञापन तैयार कर रहे हैं तो ये किसके द्वारा विज्ञापन दिया जा रहा है, उसका नाम व पता जरूर लिखा जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि यह विज्ञापन कहाँ से प्रस्तुत किया गया और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद हम आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, उसका विज्ञापन तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचने के लिए किसी भी साबुन का विज्ञापन 20 से 25 शब्दों में तैयार कीजिए। अब किसी भी साबुन का विज्ञापन आपको तैयार करना है, आप साबुन का नाम अपने मन से चुन सकते हैं। आप अपना ही नाम रख सकते हैं या किसी घर में किसी परिवार के सदस्य का, किसी मित्र का नाम, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप रख सकते हैं। विज्ञापन में सबसे पहले शीर्षक महत्वपूर्ण होता है, वह आकर्षक ढंग से लिखा जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर विज्ञापन किस विषय में लिखा गया है। शीर्षक यहाँ पर है, महक साबुन कोरोना का दुश्मन। उसके बाद वस्तु की विशेषताएं, यहाँ पर हमने साबुन का विज्ञापन तैयार किया है तो साबुन की क्या विशेषताएं हैं वो हमने लिखा है। विशेषताएं इसकी हैं, कोविड-19 से लड़ने की क्षमता। मुख्य रूप से यह विज्ञापन कोरोना वायरस से बचने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए हमने क्या इसकी विशेषता दी, कोविड-19 से लड़ने की क्षमता। दूसरी विशेषता, कीटाणुओं से 100% सुरक्षा। तीसरा, त्वचा को रखे स्वस्थ। और चौथी विशेषता है, खुशबू से भरपूर। ये सारी विज्ञापन की विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद विषय की प्रस्तुति, जिस बारे में हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसकी प्रस्तुति हम किस ढंग से करें, चित्र के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से या तुकबंदी माध्यम से। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक साबुन का चित्र बनाया है और उसके बाद ये दुश्मन किसका है, कोरोना का। तो यहाँ पर साबुन के प्रभाव से कोरोना टूटते हुए दिखाया गया है। ये हमारी क्या है, विषय की प्रस्तुति। और यहाँ पर हमने स्लोगन का भी प्रयोग किया है, महक साबुन जो भी अपनाए वही कोरोना को मार भगाए। ये हमारी है विषय प्रस्तुति। अब विज्ञापन लोगों को किस प्रकार अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उपभोक्ता को लुभावना देगा, उसके लिए हमने ऑफर भी प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हमने क्या ऑफर दिया, मुफ्त 3 के साथ 1 फ्री। इसको देखकर ही लोगों के अंदर लुभावना आएगी और खरीदने के लिए लोग उत्साहित होंगे। और अगला, कीमत भी इसका बताना आवश्यक होता है, क्योंकि जब कीमत के बारे में पता रहेगा तभी ग्राहक उसको खरीदना पसंद करेंगे। कीमत मात्र 10 रुपये। अब सबसे अंत में हम क्या लिखेंगे, वस्तु प्राप्ति का स्थान, यह आपको कहाँ से प्राप्त होगा, वह स्थान क्या है, प्राप्ति का स्थान प्रत्येक जनरल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध। यहाँ पर आपने देखा इस विज्ञापन में शीर्षक, वस्तु की विशेषता, वस्तु प्राप्ति का स्थान, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से हम किसी भी विषय के बारे में विज्ञापन आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ ये मेरी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक कर सकते हैं।